में 100 वर्ष की संघ यात्रा नए क्षितिज कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन। एक संतुलन सिखाता है, हमको भी जीना है, प्रकृति को भी जीना है, मुझे भी जीना है, समाज को भी जीना है। सबकी सत्ता है, अति व्यक्तिवाद नहीं चाहिए, लेकिन व्यक्ति का महत्व है, व्यक्ति की सत्ता है, व्यक्ति की सत्ता है, समाज की सत्ता है, सृष्टि की सत्ता है। उनकी अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी मर्यादा है। उसको पहचान कर संतुलित ढंग से जीवन जीना, संतुलित ढंग से जीवन जीना सिखाना, वो जो नियम है संतुलन का, वो धर्म है। धर्म ये बैलेंस है, वो किसी एक्सट्रीमिटी पर जाने नहीं देता। इसलिए धर्म को हमारे यहां कहते हैं मध्यम मार्ग, द मिडल वे। ये सारा जो आचरण है, अपने जीवन को धार्मिक जीवन बनाकर सारी दुनिया को देना, इसकी आवश्यकता है। आज की दुनिया संबंधों को तरस रही है, और संबंध आज भी जतन किए जाते हैं, देखे जाते हैं, माने जाते हैं। ऐसा दुनिया का सबसे आगे देश कौन सा है? वो भारतवर्ष है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भारतवर्ष की यह परंपरा है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एवरी नेशन हैज ए मैसेज टू डिलीवर, ए मिशन टू अकम्प्लिश, ए डेस्टिनी टू फुलफिल। भारत की डेस्टिनी क्या है? वो कहते थे, भारत धर्मप्राण देश है, दुनिया को समय समय पर धर्म देना यह भारत का कर्तव्य है। उसके लिए भारत को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि विश्व की आज इन समस्याओं का निदान अगर देना है तो हमको धर्म तत्व का विचार किए बिना हमारा काम नहीं होगा। कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, आर्थिक उन्नति के प्रश्न आते हैं, लेकिन आर्थिक उन्नति पर्यावरण के लिए नाशक बनती है। आर्थिक उन्नति के कारण गरीब और अमीरी, इनमें जो दूरी है वो बढ़ रही है सर्वत्र। और आर्थिक उन्नति में दक्षिण के देश शिकायत करते कि हमको लूटा जा रहा है। चर्चाएं होती है, उपाय सुझाए जाते हैं, कुछ लिपापोती के जैसे उपाय हो भी जाते हैं, परंतु समस्याएं गई नहीं है। इसकी चर्चा बहुत हो रही, इन सब बातों की। शांति की चर्चा हो रही, पर्यावरण की चर्चा हो रही, उदारता की चर्चा हो रही, उपाय भी बहुत सुझाए जा रहे हैं। अच्छे अच्छे लोगों ने इसमें काम किया है, परंतु रिजल्ट इज फार अवे एंड गोइंग फार अवे। क्योंकि प्रामाणिकता से इसको सोचकर इसके लिए आवश्यक संयम त्याग जीवन में लाना, इसके लिए आवश्यक संतुलित विचार अपने बुद्धि का बनाना, ये काम करना पड़ेगा। उसके लिए धर्म दृष्टि को जानना पड़ेगा। ये धर्म, ये यूनिवर्सल है। वो हम भारत के लोग धर्म की बात करते हैं तो भारतीय खोज नहीं है, सृष्टि के प्रारंभ से वो अस्तित्व में है। जैसे गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है, आप मानो या आप मत मानो, वो तो आपकी मर्जी है। गुरुत्वाकर्षण पहचान कर मानकर चलेंगे तो बहुत बातें आपकी सरल हो जाएगी, नहीं मानेंगे तो आपको ही ठोकर लगेगी। ऐसे एक छोटे से कण का स्फोट होके इतना सारा विश्व बना। उसकी जो गति है उसको पहचान कर उसको ठीक से चलाने वाला जो एक प्राकृतिक नियम है वो धर्म है। उसको पहचान कर अपने जीवन में एक अनुशासन लाना पड़ता है, संयम लाना पड़ता है, त्याग लाना पड़ता है। और इसलिए यह धर्म विश्व धर्म है। हिंदू समाज संगठित होगा तो क्यों होगा? विश्व धर्म प्रकाशेण विश्व शांति प्रवर्तकई। विश्व शांति का प्रवर्तन करने वाला विश्व धर्म दुनिया को देने के लिए।